बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन की एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल हमारे पास गिवन है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1। इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से 1 के दरमियान। तो वो एक ऐसा फंक्शन है कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 जब एक्स लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1/2। फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी जब x लाई करेगा 1/2 उसके इक्वल या उससे बड़ा, जब 1/2 से 1 से लेस या 1 के इक्वल आ जाए। तो इस फंक्शन हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये चेक करेंगे कि ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। तो कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर उसका लोअर सम और अपर सम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फिर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, वरना ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सूटेबल पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद इसको हम अपर और लोअर सम फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इंटरवल हमारे पास बराबर है 0 से 1 के दरमियान। अब इसकी हम करते हैं सूटेबल पार्टीशन। ये हमारे पास सपोज करें 0 है और यहाँ पे इसका 1 है, तो इसके मिड में 1/2 होगा। अब इससे छोटे नंबर क्या होंगे हमारे पास, 1/2 माइनस डेल्टा होंगे। फिर इससे आगे वाले नंबर क्या होंगे, 1/2 प्लस डेल्टा होंगे। वैसे हम ये वाले नंबर भी ले सकते हैं, 0 प्लस डेल्टा और यहाँ से 1 माइनस डेल्टा। तो हम इसको ज़रा शॉर्ट वे में ले रहे हैं इसके नंबर। तो यहाँ से इसके हम सूटेबल पार्टीशन इज़ लेट सूटेबल पार्टीशन इज़, इसके हम कर लेते हैं सूटेबल पार्टीशन। तो यहाँ से P बराबर होगा 0 1/2 माइनस डेल्टा, 1/2 प्लस डेल्टा और 1। अब इसका हम फाइंड करते हैं लोअर सम। तो L ऑफ P बराबर होगा M1, ये हमारे पास होता है x0, x1, x2 और ये हमारे पास x3। M1 इंटू x1 माइनस x0 प्लस M2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस M3 इंटू x3 माइनस x2। तो L ऑफ P इज़ इक्वल टू x1 की वैल्यू 1/2 माइनस डेल्टा, x0 की वैल्यू -0। अब इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, तो जब x लाई करेगा 0 और 1/2 के दरमियान तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। x लाई करता है 0 और 1/2, जब 1/2 से छोटा और 0 के इक्वल या उससे बड़ा हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे क्या है 0, तो जब x लाई करेगा 0 के दरमियान तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे स्मॉल m1 की वैल्यू 1 प्लस x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 1/2 प्लस डेल्टा माइनस x1, तो ये -1/2 प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1/2 माइनस डेल्टा। तो यहाँ से ये मतलब ये 1/2 से पीछे, तो ये 0 से बड़ा है लेकिन 1/2 से पीछे, तो ये फंक्शन क्या करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी 1। अगर ये 1/2 के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है फिर हम फंक्शन की वैल्यू लेते 2। अब चूँकि ये 1/2 से छोटा है तो ये फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे प्लस x3 माइनस x2, x3 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 1/2 माइनस डेल्टा। अब ज़ाहिर सी बात है इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर के हमारे पास 1/2 प्लस डेल्टा, लेकिन ये 1/2 से बड़ा है। जब x 1/2 से बड़ा हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू M3 की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे L ऑफ P बराबर होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 माइनस डेल्टा प्लस 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा। 1 में से 1/2 माइनस करें, 1/2, ये इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, 2 माइनस 1 माइनस 2 डेल्टा। तो 2 - 1 1,
1 + 1/2 3/2 2 डेल्टा माइनस डेल्टा, ये कैंसिल, तो ये माइनस डेल्टा, तो ये बराबर वैल्यू आ रही है हमारे पास एल ऑफ पी। तो यहाँ से इसके लोअर सम की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/2 माइनस डेल्टा। अब हम फाइंड करेंगे इसका अपर सम। अपर सम में फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन का अपर सम बराबर होता है m1 × x1 - x0 प्लस m2 × x2 - x1 प्लस m3 × x3 - x2। तो यहाँ से u ऑफ p बराबर होगा x1 - x0, वो तो होगा सेम 1/2 माइनस डेल्टा माइनस ज़ीरो, 1/2 माइनस डेल्टा माइनस ज़ीरो। अब इसमें कैपिटल M1 की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास? 1/2 माइनस डेल्टा, लेकिन ये 1/2 से छोटा है। तो जब भी फंक्शन 1/2 से स्मॉल हो तो फिर हम फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस x2 - x1। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 1/2 प्लस डेल्टा, x1 की वैल्यू 1/2 माइनस डेल्टा। तो ये पुट करेंगे 1/2 प्लस डेल्टा। जब हम ये नंबर माइनस करेंगे तो ये -1/2 प्लस डेल्टा। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर हमारे पास 1/2 प्लस डेल्टा है, मतलब ये 1/2 से आगे है। तो जब भी x 1/2 से बड़ा हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे? हम 2 लेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल M2 की वैल्यू 2 आएगी, प्लस फिर इसके बाद हम x3 - x2, x3 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 1/2 माइनस डेल्टा। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या हमारे पास? 1। जब x 1 हो तो फिर हम फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 2। तो यहाँ पे इसका हम पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे u ऑफ p बराबर होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 माइनस डेल्टा, 2 से मल्टीप्लाई करें +1 प्लस 2 डेल्टा -1 प्लस 2 डेल्टा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 -1 माइनस 2 डेल्टा। तो ये माइनस का 2 डेल्टा प्लस का 2 डेल्टा ये कैंसिल हो गए, +1 -1 या ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से u ऑफ p बराबर आएंगे 2 - 1 1 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, ये आ जाता है हमारे पास प्लस डेल्टा। तो यहाँ से अब चूँकि ये डेल्टा क्या है, ये 0 और 1/2 के दरमियान होता है। ये जब हम अप्रोच कर लेते हैं डेल्टा अप्रोचेस टू 0, तो फिर यहाँ से u ऑफ p बराबर आ जाएगा 3/2 के। और इसी तरह इसका जो लोअर सम था, इसको भी हम अगर हम डेल्टा अप्रोच कर दें 0 के, तो फिर ये L ऑफ p भी क्या आ जाएगा? 3/2 के। तो फिर यहाँ से L ऑफ p भी बराबर आ रहा है 3/2 के। अब सिंस u ऑफ p इज़ इक्वल टू L ऑफ p, अब जिस फंक्शन का अपर और लोअर सम इक्वल आ जाए तो सो फंक्शन इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 1। तो ये था हमारे पास, कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा 0 to 1।